महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समान माहु। दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। अब युद्ध जितना आसान है क्या? दूसरे समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो हयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो हयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो हयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेतपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बोलिए साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, हम बुद्ध के अनुयायी है। बुद्ध ज्ञान के प्रतीक है। बुद्धं शरणं गच्छामि, हम ज्ञान के शरण में जा रहे। गौतम बुद्ध के शरण में नहीं, ज्ञान। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध आप हम कोई भी बन सकते हैं, महिला पुरुष कोई भी बन सकते हैं। इसका मतलब बौद्ध जगत में बुद्ध भी 3 तरह का है। माहिती है का? पता है 3 तरह के बुद्ध? 3 तरह के बुद्ध सुना होगा बहुत बार, बस याद नहीं होगा। 3 तरह के बुद्ध बोले तो एक है श्रावक बुद्ध, दूसरा है प्रत्येक बुद्ध, तीसरा है सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो जो बुद्धों के उपदेश सुन के ध्यान अभ्यास करके जो दुख मुक्त अरहत होता है, वो भी एक तरह का बुद्ध है जिसे हम श्रावक बुद्ध कहते हैं। बुद्ध के उपदेश सुन के सारिपुत्र मौदगल्यायन से लेके बहुत सारे भिक्षु, पताचारा कृषा गौतमी उत्पल वर्णा से लेके बहुत सारे भिक्षुनियां जो दुख मुक्त हुए, जो अरहत हुए, उन लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं, पहला। दूसरा है प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध वो जो खुद के मेहनत से दुख मुक्त होता है, मगर वो ज्ञान किसी को प्रचार प्रसार नहीं करते,
किसी को धम्म देशना दे के नहीं बैठते। इसलिए दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब आए कब गए किसी को पता नहीं रहता। पता तभी चलेगा जब सम्यक संबुद्ध आके बताएंगे। ये प्रत्येक बुद्ध खुद के मेहनत से दुख मुक्त होता है मगर किसी को बताता नहीं। तीसरा है खुद के मेहनत से ज्ञान भी प्राप्त करता है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। उसे कहते हैं सम्यक संबुद्ध। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। उन्होंने खुद के मेहनत से 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता परिपूर्ण करने के बाद खुद के मेहनत परिश्रम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बोधि ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने। अब मैं बुद्ध बन गया। अनेक 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 जन्मों से जिस दुख के मूल कारण जो घर बनाने वाले गृह कारक को ढूंढते ढूंढते अनेक जन्म बीता, आज मैंने ढूंढ लिया। घर बनाने का सारा सामान नष्ट कर दिया, मतलब सारे तृष्णाओं को खत्म कर दिया। अब मैं दुख मुक्त हो गया, अब मुझे विमुक्ति सुख मिल गया। अब मुझे विमुक्ति सुख मिल गया करके बुद्ध केवल अकेले ही सुख शांति से नहीं रहे, आराम से शांति से ध्यान करते करते जीवन नहीं बिताए। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा। हर कोई अपने अपने दुख में परेशान है, नहीं है क्या? जिसके पास है का दुख, जिसके पास नहीं है का दुख। जिसको कपड़ा पहनने तक नहीं है वो अपने परेशान में है। जिसके पास भर के कपड़े पड़े हैं वो अपने तरह से परेशान है। जिसके पास घर है उसी में परेशान है, जिसके पास घर नहीं है उसी में परेशान है। अरे जो खूबसूरत नहीं दिखता, एकदम गंदी शक्ल रहता है, वो तो परेशान है ही। जो एक से खूबसूरत दिखते वो भी अपने में परेशान। जिसके पास पैसा है तब भी परेशान, पैसा नहीं है तब भी परेशान। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो दुख, पीर, चिंता, तनाव से मुक्त है। हर कोई अपने अपने में परेशान है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ऐसे दुखी प्राणियों को देखकर उन्होंने जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया करके वहां हजारों लाखों भिक्षु हुआ, भिक्षुनी हुआ, दुख मुक्त, ये मार्ग फल में प्रतिष्ठित हुआ। कोई श्रोतापति, कोई सकितागामी, कोई अनागामी, कोई अरहत। दुख मुक्त होने वाले तो कितना कितना, उपासक उपासिकाएं भी श्रोतापति होने वाले तो कितना कितना, सकितागामी होने वाले कितना कितना, अनागामी होने वाले कितना कितना, कितने तो दुख मुक्त अरहत भी होते थे। मतलब इतने लोगों का कल्याण हो गया। तो ऐसे लोगों का कल्याण करने वाला सम्यक संबुद्ध खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी प्रचार प्रसार करते हैं, वो सम्यक संबुद्ध। तो 3 तरह के बुद्ध है। उसमें से श्रावक बुद्ध, अभी हमने बुद्ध उपदेश जाना, सीखा, अभ्यास किया और क्लेश तृष्णा को नाश करते हुए हमने अरहत ज्ञान प्राप्त किया, तो हम भी बुद्ध बन गए, श्रावक बुद्ध। सम्यक संबुद्ध बनने के लिए तो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता पूर्ण करना है। आप लोग दान देते हैं कि नहीं? दान देते हैं कि नहीं? दान देना चाहिए कि नहीं? दान कैसे देना चाहिए? अक्सर लोग जो देना चाहिए सब लोग दे रहे करके देते हैं, या ये
मेरे पास ना भी रहा तो चलेगा, देते हैं। पर जब कभी अपने को जरूरत है वो दान देना पड़े तो पता चलेगा कि दान देना है या नहीं। फिर भी दान इस तरह से देना चाहिए, जैसे एक बोतल रहता है ना, बोतल का ढक्कन खोल के उल्टा उसको करेंगे तो उसमें जितना भी पानी है सब निकल के जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं? वैसा दान पारमिता पूर्ण करना चाहिए। मतलब कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ा या कहीं भी वो मौका मिला तो दान देना चाहिए। नहीं अभी तो सुबह दिया, अभी क्यों दो, अभी देखेंगे ना बाद में, ऐसा नहीं। हमेशा तैयार होना चाहिए दान पारमिता पूर्ण करने के लिए। इतना किया तो दान पारमिता पूर्ण हो सकता है, हम श्रावक बुद्ध के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इतना दान दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे? हाँ, अभी सर नहीं हिल रहा है, उससे आगे की बात सुनो। अगर किसी को आंखें की जरूरत पड़े और आपसे मांगे, आपके पास 2 है, एक आंखें दो, मैं अंधा हूं, मैं आंखें देख पाऊंगा, दे पाएंगे क्या? कोई आके बोलेंगे आपके पास 2 किडनी है, किडनी डैमेज होने की वजह से वो मर रहा है, आपकी किडनी से वो जिंदा हो जाएगा, आप दान दीजिए, दे पाएंगे क्या? कोई ये मांग, शरीर का अंग प्रत्यंग बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से दूसरों के उपकार के लिए आप दान दे पाएंगे, तब जाके दान उपपारमिता पूर्ण हो पाएंगे। मतलब बुद्ध ना भी रहा ना तो आप खुद के मेहनत से बुद्ध हो पाएंगे। फिर आगे सुनो, आगे ऐसे भी अवस्था आएगा कि जो दान देने से निश्चित है आप मर जाएंगे। जैसे हार्ट दान देना, जीते जी हार्ट दान दिया तो मर जाएगा। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग ऐसे दान दिया कि आप मर ही जाएंगे, आपको पता है आप मरेंगे, फिर भी लोगों के हित उपकार के लिए आप दान दे रहे, तो उसे कहते हैं दान परमत्थ पारमिता, दान का पराकाष्ठा है। कर पाएंगे क्या हम? ये तथागत बुद्ध एक समय में महासत्व राजकुमार होके जब जन्म हुआ, राजकुमार जंगल में घूमने गए तो जंगल में देखा एक बघिनी, एक टाइगर और उसके बहुत सारे बाल बच्चे, और खाना न मिलने की वजह से भूखा सूखा वो मरने वाले हैं। उसके बच्चे दूध चूस रहा है, दूध नहीं आ रहा है, माँ मरने वाले, माँ मर गया तो बच्चे सब मरने वाले। ये देख के वो महासत्व के मन में इतना मैत्री करुणा जागते हैं कि मैं इन सभी को बचाने के लिए मैं अपना जीवन दान दूंगा। सारे राजकुमारों को भेज के मैं थोड़ी देर में आता हूं करके वहां गया। वो दान देने के लिए उसके सामने, मतलब शिकार होने के लिए गया कि खुद को खाए करके सामने गया, पर वह बघिनी में इतना भी शक्ति नहीं बचा था कि सामने पड़े शिकार को झपट के मारे खाए, इतना भी। अब क्या करे? कोई शिकार करे तो फिर भी आसान है, महासत्व क्या करते हैं, यहाँ वहां से जो धारेला कुछ वो लकड़ी वकड़ी ला के खुद का मांस खुद काट के उसके मुंह पे खिला रहे। कर पाएंगे क्या हम? खिला के इतना खिलाया, जब उसमें थोड़ा ज्ञान आया फिर उसको मार के खाया, सबका बच गया पर उसने अपना ज्ञान दे दिया। ये है दान का पराकाष्ठा। हम जैसे लोग कि तो मूर्खतापन है ना, ऐसा भी होगा क्या, ऐसा भी है क्या? पर जो बुद्ध बनने वाले हैं, जो सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं, ऐसे चीजों से बहुत बार गुजरते जाते हैं। मतलब कभी किसी को जरूरत पड़ा तो थोड़ा भी सोच के टाइम वेस्ट नहीं करते। दान देना है, जान गए तो गए, शरीर के अंग प्रत्यंग गए तो गए, बाकी दुनियादारी चीज तो बहुत छोटी मोटी बात है। उन्होंने कभी देश के मंगल हाथी भी दान दिया, कभी
अपने बाल बच्चे भी दान दिया, अपने बीवी तक दान दिया दूसरों के दासी बनने के लिए, न जाने क्या क्या दान दिया ये दाना। हाँ, अब इतना हम कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? नहीं ना, नहीं। धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 हम इसमें भी परफेक्ट बन जाएंगे। अभी तो हमारे लिए तो ऐसा भी होगा क्या? ये तो मूर्खतापन ही हो गया ना, ये तो अंधविश्वास ही हो गया ना। जहां जहां श्रद्धा नहीं होता, देखना हर चीज अंधविश्वास है। श्रद्धा चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, अन्यथा देखो ना, बुद्ध जयंती का पवित्र दिन है, ऐसे समय में हम कहाँ ध्यान साधना करके अपने क्लेश को जान के उसको निर्मूल करना छोड़ के रात को यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, किसी के घर में खाना बनाया नहीं बना, बच्चे होगा, खाना खिलाना होगा, वो सारा चीज छोड़ के कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रद्धा नहीं हुआ तो कितना अंधविश्वास है। ऐसा भी करते हैं क्या? ऐसा भी करना है क्या? ये क्या बिहार थोड़ी ना है, यहाँ थोड़ी ना ऐसा है वैसा है, अनेक। मगर श्रद्धा हुआ तो इतने अच्छे से करेंगे, जो कर रहे वो तो अच्छा है ही, वो पुण्य है ही, पर वो भी इतने अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है, अंदर से विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के मन में बुद्ध के प्रति विश्वास है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, तो बुद्ध जयंती के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। अगर श्रद्धा नहीं है, थोड़ा बहुत है, जैसा रहा तो कुछ मौका मिला तो करेंगे, या बुद्ध को छोड़ के चलो अभी हम गोवा घूमने जाएंगे, चलो चलो चलो, बैंकॉक घूमने जाएंगे, चलो चलो चलो, पिकनिक जाएंगे, चलो चलो चलो, है ना। श्रद्धा जिसमें रहा वो ऐसी बातें नहीं करते। और प्रज्ञा जो हम कर रहे उसको छान छान के सेलेक्ट कर करके ये अच्छा है, इसको संरक्षण करके बढ़ाते जाओ, ये बुरा है उसको लिमिट करो, खत्म करते जाओ। ये प्रज्ञा हमें देगा। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के ना अच्छे से दान दे पाएंगे, ना अच्छे से शील पालन कर पाएंगे, ध्यान साधना भी ठीक से नहीं कर पाएंगे अगर श्रद्धा नहीं रहा तो। इससे होगा नहीं होगा, ध्यान करके दुख मुक्त होगा, ऐसे अनेक वो सुख मिलता है बोलते हैं, जब से बैठा तब से परेशानी चल रहा है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ऐसा भी दुख मुक्ति का मार्ग है क्या? श्रद्धा नहीं रहा तो वो भाग जाएगा। श्रद्धा बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई एक इंसान दूर गांव से वो एक गांव की तरफ आया, गांव पहुंचते पहुंचते वहां बहुत बड़ा एक नदी लगता है। अभी वो तो दूर गांव से आया है, अनजान है, और वो इतना बड़ा नदी पार करे तो कैसे पार करे? वहां पुल भी नहीं है, तैर के भी नहीं जा सकता, तो वो किनारे पे बैठ के सोचते रहते हैं, इतना बड़ा नदी है, नदी पार तो करना है, पर करे तो कैसे करे? वो वहीं बैठे बैठे सोचते रहते। ऐसे में कोई एक स्थानिक इंसान वहां से गुजरता है और उसको भी नदी पार करके जाना है। उसने अपना कपड़ा ऊपर तक खींचा और जहां जहां गहराई नहीं है उसको पता है, वहां से आराम आराम से नदी पार करके जाते हैं। तो ये देख के वो जो दूर गांव से आए हुए इंसान ने, अच्छा यहाँ से गए तो ऐसे जा सकता है, चलो मैं भी जाता हूँ, तो वो भी उत्साह करता है, पराक्रम करता है, मेहनत करता है और अपना कपड़ा भी ऐसे ऊपर उठा के वहीं चलते चलते नदी पार करता है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा रहा तो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ लोगों ने अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त किया है, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त किया है। अगर मैं अभ्यास करूं तो मुझे भी प्राप्त होगा। ये श्रद्धा बल देता है। श्रद्धा नहीं रहा,
श्रोतापति, सकेटागामी, अनागामी औरत, होता है क्या ऐसा? दुख मुक्त ऐसा होता है क्या? क्लेश खत्म होता है क्या? है ना, एकदम मतलब ऐसा भी होगा क्या? मतलब अनेक डाउटफुली वो बैठा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। दान देने में भी श्रद्धा नहीं रहा तो दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, देने से क्या अपना कल्याण होगा क्या? देने से फायदा होगा क्या? देने से पुण्य होगा क्या? अनेक। दान देना आसान है क्या? आसान है का? हाँ, नहीं हो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समान माहो। दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। अब युद्ध जितना आसान है क्या? दूसरे देश के सैनिकों के साथ लड़ाई करके परास्त करके अपना विजय ध्वज फहराना बहुत मुश्किल काम है। वैसे ही दान देना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। कुछ भी अच्छा दिखे, अरे कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। बस वो लोभ लालच को बढ़ा बढ़ा के वो दुनिया में कुछ भी पाप हो, हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं। हर चीज मैं मेरा ये भाव ज्यादा है। हाँ, तो ऐसे में दान देना आसान बिल्कुल नहीं है। जब हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में जब रहते थे तो वहाँ एक उपासिका, बहुत उम्र हो गए 80-90 साल के, वो उपासिका हमसे बात करते थे ना, तो वो बोलते थे भंते जी, ये दूसरों के उपकार के लिए, यहाँ के लिए वहाँ के लिए दान देना ऐसा बोलते हैं। ये दान दे के काहे के दूसरे का उपकार? दान दे के काहे का दूसरे का उपकार? अपना ही उपकार होता है, अपना ही कल्याण होता है। वो चिल्ला के बोलती थी। कैसे? दान देते ही आपका कुशल कर्म हो गया, पुण्य मिल गया, वो फायदा। दूसरा, दान देते ही मन में जो हमेशा मैं मेरा मुझे वो लोभ लालच को पूर्ण रूप से ना सही पर थोड़ा उसको दमन भी कर रहे, समन भी कर रहे, ये इसका कल्याण हो गया। और दुनिया में देखना, जो देते हैं वो सबका प्रिय होता है। मनुष्य तो मनुष्य छोड़ के भी कोई भी पशु पंछी जीव जंतु किसी को भी देखो, अगर हम उन लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे सबको पसंद आता है। देने वाले सबको पसंद आता है, सबका प्रिय होता है। इसलिए दान देने से, हाँ मैं ये प्रोग्राम के लिए दान दे रहा हूँ, मैं यहाँ के लिए दान दे रहा हूँ, मैं वहाँ के लिए दान दे रहा हूँ, मैं उसके लिए दान दे रहा हूँ, मैं उसके लिए दान दे रहा हूँ, दान देने से खुद का ही कल्याण होता है। ये बात समझ के चलिए। अच्छा, दान देना चाहिए, ये तो पता है, सब लोगों का मानने है दान देना चाहिए। आता मला सांगा, मुझे बताइए, दान कहाँ देना चाहिए? कहाँ देना चाहिए? कुठे द्यायचं? हाँ, कुठे? अच्छी जगह। जैसे अच्छी तो अच्छी, कौन सा अच्छी? हाँ, आश्रम और विपस्सना और हाँ। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके यही प्रश्न करता है।
भगवान आप जब भी दान देते हैं, जब भी प्रवचन करते हैं, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। आपके श्रावक शिष्य लोग जब भी प्रवचन देते, धम्मदेशना देते, वो लोग भी दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। आप लोगों को पता है दान कहाँ कहाँ तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं? जैसे 10 पारमिता आता है, 10 पारमिता बोले तो 10 पुण्य पारमिता, उसमें दान, शील, नैष्क्रम, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 पारमिता में सबसे पहला पारमिता ही दान पारमिता है। तथागत बुद्ध ने जिस तरह भिक्षु भिक्षुनियों को शील, समाधि, प्रज्ञा का 3 उपदेश देते हैं, वैसे ही उपासक उपासिकाओं को दान, शील, भावना, दानं ददंत श्रद्धाय शीलं रखंतु सर्वदा पावना विरता भवन्तु। श्रद्धा पूर्वक दान दो, हमेशा शील पालन करो, ध्यान भावना करो, ये 3 उपदेश देते हैं। उसमें भी सबसे पहला उपदेश दान का ही है। तथागत बुद्ध के पास कोई आके भगवान मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे दुख मुक्ति का उपदेश दो करके कोई भी उपासक उपासिकाएं उपदेश सुनने को आए तो अच्छा ठीक है, आओ बैठो, ये दुखार्य सत्य है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। ऐसा दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते। पता है क्या? तथागत बुद्ध किसी को भी सीधे सीधे दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते। जिस तरह एक सफेद कपड़े में नया रंग चढ़ाना हो तो सबसे पहले उसको धोते हैं, उसका सारा मैला, सारा उसका जो भी दाग है वो सब निकालते, फिर उसमें रंग लगाएंगे तो अच्छे से पकड़ता है। वैसे ही उपासक उपासिका कोई भी दुख और दुख मुक्ति का उपदेश सुनने को आए और तथागत बुद्ध ने दे दिया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उन लोगों के मन को शांत, स्थिर और अच्छा बनाने के लिए दान कथा, शील कथा, नैष्क्रम कथा, ये पंचकाम आदि नव कथा करके प्रारंभिक उपदेश देते हैं। तो ये प्रारंभिक जो उपदेश देते हैं उसमें सबसे पहले तथागत बुद्ध यही दान का उपदेश ही देते हैं, दान के बाद शील के विषय में। इस तरह तथागत बुद्ध बहुत जगह पे दान का उपदेश देते हैं। दान इसलिए भी तथागत बुद्ध बताते हैं, बिना दान दिए कुछ भी संभव नहीं है। बिना दान दिए न आपका शील परिपक्व हो सकता है, न ध्यान परिपक्व हो सकता है, कुछ भी नहीं। ये मूल आधारशिला है, हर पुण्य का आधार है ये दान। इसलिए तथागत बुद्ध प्रारंभ में दान का उपदेश देते। तो प्रसेनजीत राजा पूछते हैं कि आप दान के विषय में दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसे उपदेश देते हैं, दान कहाँ देना है? उस समय तथागत बुद्ध ऐसा नहीं कहते दान कहाँ देना है, मुझे दो, भिक्षु संघ को दो, भिक्षुनी संघ को दो, बिहार में दो, ऐसा नहीं कहते। अगर ऐसा कहते तो बुद्ध ही कैसे होता है ना। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, ध्यान से सुनिए, दान कहाँ देना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, यथ चित्त पसीदति तथ दातवम्, जहां आपका मन प्रसन्न हो वहां दान दो। कहाँ दान देना है? जहां दान दे के आपको अच्छा लगता है वहां दान दो। चाहे भूखे लोगों को खिलाओ, चाहे मांगने वाले को दो, चाहे सन्यासियों को दो, आश्रम में दो, इकरे तिकरे काईपन कुत्तेपन, है ना, जहां दे के आपको अच्छा लगता है वहां दान दो। समझ में आया क्या? ये पहला। फिर राजा पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज पहले का प्रश्न
और अभी का प्रश्न जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ दान देना है? जहां इच्छा हो वहां दान दो, मगर कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? जिस तरह एक कोई भी अन्न का बीज है, जैसे धान का बीज, वो धान के बीज को अच्छे जमीन पे लगाएंगे, हवा पानी अनुकूल होगा तो वहां धान ज्यादा फलेगा कि नहीं? ज्यादा ही आएगा। वही अच्छे धान के बीज को जहां कंकड़ है या रेती है, ऐसे जगह पे, ऐसे खेत पे लगाएंगे तो धान तो आएगा मगर बहुत ही कम आएगा। वही धान के बीज है, एक जगह पे ज्यादा आ रहा है, एक जगह पे बहुत ही कम आ रहा है। और वही धान के बीज को बहते हुए पानी में हमने डाला तो क्या होगा? वो बीज भी बह के खत्म हो जाएगा, कोई भी धान नहीं आएगा। बस इसी तरह दान भी अपने आप में अच्छे पुण्य रूपी बीज है। अगर अच्छे जगह पे दान देंगे, जहाँ शीलवान है, गुणवान है, अच्छे जगह पे सदुपयोग होता है, ऐसे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। जो अच्छा नहीं है फिर भी आप दान दे रहे, चाहे मांगने वाले को दान दिया, आपने खुशी से दान दिया, आपको ये नहीं सोचना कि रात को वो दारू पिएगा या जुआ खेलेगा या क्या करेगा, ये नहीं सोचना, दान दिया, उसका पुण्य मिलता है पर बहुत ही कम मिलता है। और गलत लोगों को गलत जगह पे दान दिया तो उसका पुण्य मिलना तो दूर की बात, कभी कभी पाप का भागीदार भी होना पड़ता है। जैसे कोई गुंडागर्दी करने वाले है और उसने बहुत ही उपकार किया करके 50,000 का इतना बड़ा तलवार हमने दान दिया, 50,000 तलवार, पर उससे क्या करेगा? लोगों का हिंसा करेगा, दुख देगा। किसी ने उपकार किया करके चलो 5 लाख का पिस्तौल, 5 लाख का बंदूक दान दे दिया, पर उससे क्या होगा? लोगों का हिंसा ही होगा। इसलिए गलत लोगों को गलत तरीके से दान देना, उससे पुण्य नहीं मिलता। जैसे भोजन दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है, इसलिए हम भोजन दान देते हैं। पर कभी कभी कोई डायबिटीज पेशेंट को भोजन दान देना पुण्य है करके उसको जबरदस्ती हमने दाल भात खिला दिया, चावल खिला दिया, तो पुण्य मिलेगा क्या? उसके लिए तो जहर है ना, पुण्य मिलेगा क्या? इसलिए हर जगह पे प्रज्ञा होना जरूरी है। पंज्ञावंत स्वयं धम्मो, तथागत बुद्ध कहते हैं ये प्रज्ञावानों के लिए धम्म है। आपको दान देने से लेके, शील पालन करने से लेके, ध्यान भावना करने से लेके हर जगह पे प्रज्ञा होना जरूरी है। इसलिए दान अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। अभी अच्छे क्या अच्छे, कहाँ अच्छे? तो बौद्ध जगत में खूब प्रसिद्ध एक ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न, जो ग्रंथ में औरत भिक्षु नागसेन और मिलिंद राजा का प्रश्न उत्तर होता है। तो वहां पे राजा मिलिंद भी पूछते हैं औरत भिक्षु नागसेन से, पंत जी कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? तब औरत भिक्षु नागसेन बनते अच्छे से समझाते हैं, जैसे हम पशु पंछियों को दान देते हैं उसका भी पुण्य मिलता है। बहुत सारे कोई पंछियों को खिलाते हैं, कोई पशुओं को खिलाते हैं, है ना, तो उसका भी पुण्य मिलता है। सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी बुरे से बुरे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा होता है, क्योंकि पशु पंछी कुछ भी खा पी सकते हैं, इंसान नहीं खा सकते, और इंसान चेतनशील प्राणी है।
सैकड़ों बुरे से बुरे इंसानों को दान देने से भी एक अच्छा बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी जो अच्छा है, जो शीलवान है, जो गुणवान है, उसको दान देने का पुण्य ज्यादा मिलता है। और ऐसे सैकड़ों शीलवानों को दान देने से भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित या श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना, उसका पुण्य ज्यादा, उससे भी ज्यादा सकीडागामी फल में, उससे भी ज्यादा अनागामी, उससे भी ज्यादा जो दुख मुक्त अरहत हो चुके हैं, उसको दान देने का पुण्य ज्यादा मिलता है। और उससे भी ज्यादा प्रत्येक बुद्ध को दान देने का पुण्य मिलता है। और उससे भी ज्यादा सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो उतना ही नहीं रहता, बहुत ज्यादा रहता है। समझ में आया क्या? दान अपने आप में पुण्य रूपी बीज है। अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा। गलत जगह पे दान देंगे तो कभी कभी हमें पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। इसलिए सोच समझ के अच्छे जगह पे श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अभी घर में आग लग गया, घर में आग लग गया तो क्या करेंगे हम? पानी डालेंगे, आग को बुझाएंगे, है ना। तो आग को बुझाने की कोशिश करते करते भी वो आग अभी बहुत ही बढ़ गया, अभी वो बुझ ही नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? घर के सारे लोगों को सुरक्षित बचा के बाहर लेके आएंगे। उसके बाद भी जो समय मिलता है, जल्दी जल्दी घर के मूल्यवान वस्तु जो है ना, फटाफट हम बाहर निकाल के लाएंगे। जितना निकाला उतना ही हमारा है, जितना निकाला उतना ही बच जाएगा, बाकी सब जल के राख हो जाएगा। बस समझ लीजिए हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी आग जल रहा है, जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। हम बुढ़ापे की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे। वैसे कोई भी अपने आप को बूढ़ा कहना नहीं चाहते। जब छोटे छोटे बच्चे भी अंकल आंटी बोलेंगे ना, अरे अपना बच्चा इतना बड़ा हो गया, है ना। निरंतर हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, निरंतर हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे, निरंतर हम मृत्यु के नजदीक 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 बढ़ रहे। सही है ना। तो ऐसे आग जल रहा है। सपोज इंसानों के आयु कितना रहेगा? एवरेज 70, 75 या पकड़ लो 100 साल है। हर साल में कितने दिन रहता है? 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा रहता है? 24 घंटा। एक घंटे में कितना मिनट रहता है? 7 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड रहता है? 7 सेकंड। और ये जो सेकंड है ना, 1 2 3 4 5, ये जो पल 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 बीत रहा है ना, ये जो बीता हुआ पल, यकीन मानिए आपने जीवन भर कमाया हुआ धन संपत्ति भी लगाएंगे ना, फिर भी वो बीता हुआ पल वापस आने वाला नहीं है, वो हमारे जीवन से खत्म हो गया। तो इस तरह हमारा जीवन पल प्रतिपल खत्म हो रहा है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे, बीमारी की तरफ बढ़ रहे। ऐसे जीवन में जितना हम अच्छे जगह पे दान पुण्य करेंगे, वही सही मायने में हमारा दान है। वो पुण्य रूपी दान न भाई भाई न बहन बहन में,
आग लगता है, न किसी को देना रहता है, न आग जला सकता है, न पानी बहा के खत्म कर सकता है, न शत्रु षड्यंत्र कर सकता है, न चोर चुरा के लेके जा सकता है, न सरकार सर्वस्व हरण कर सकता है, कोई भी नाश नहीं कर सकता। ऐसे पुण्य रूपी संपत्ति हमें कमाना चाहिए। ये जो धन संपत्ति तो तथागत बुद्ध काल सर्प बताते हैं, जहरीला सांप जैसा। धन संपत्ति को अच्छे से सदुपयोग किया तो ये धन संपत्ति से बहुत सारा पुण्य कर सकते हैं, मगर धन संपत्ति को अच्छे से सदुपयोग करना नहीं आया तो ये धन संपत्ति की वजह से ही एक ही माँ के गर्भ से निकला हुआ भाई भाई बहन बहन भी जानी दुश्मन की तरह रहता है और बहुत सारे शत्रु पैदा होता है। कब उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा पता नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे जरा जीर्ण मदन रूपी आग निरंतर जल रहा है, जितना हो उतना पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में कल्याण है। इसलिए कहते हैं जो धन संपत्ति हम मेरा मेरा करके हम उसको बचा के रखते हैं ना, वो तो गुम गए समान है, क्योंकि न उसको हम व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं, न मरने के बाद ये मेरा धन करके साथ में लेके जा सकते हैं। और जो धन संपत्ति हम व्यवहार में प्रयोग करते, खाने को, पीने को, लगाने को, ये व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वो केवल है समान, कम से कम प्रयोग तो हो रहा है। मगर जो संपत्ति हम अच्छे जगह पे पुण्य करेंगे, दान देंगे, वो पुण्य रूपी संपत्ति ही हमारा सही मायने में अपना है। वो दान संपत्ति जब तक, वो पुण्य रूपी संपत्ति जब तक हम जिएंगे तब तक ये परछाई की तरह पीछे पीछे आके हमारा सुख शांति करता रहेगा। मरने के बाद भी जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे, पीछे पीछे आके हमारा साथ देता रहेगा, जीवन में आधार बनेगा। आधार माहिती है ना, आपके जीवन में बहुत बड़ा समस्या आ गया, बहुत बड़ा तकलीफ आ गया, अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या करूं क्या न करूं, और ऐसे समय में आपको पता चला अरे मेरे पास तो वो है, वो आधार है, उसके रहते हुए मुझे क्या होगा, बस इतना सोचते ही वो सारा समस्याएं हल्का हल्का लगने लगता है, एक आधार। तो ये पुण्य वो आधार बन जाता है हमारे जीवन में। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जैसे सर पे आग लगा हो तो हम ये सोच के नहीं बैठते अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सारा काम खत्म करके मैं आराम से ये आग बुझाऊंगा, ये नहीं सोचते, पहले ही वो आग बुझाते हैं। जिस तरह छाती पे बाण लगा तो हम ये पूछ के नहीं बैठते कि वो बाण किसने मारा, बाण मारने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, गोत्र का क्या है, वो कौन से गांव के है, उसका माँ है कि नहीं, पिताजी है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, दुनिया भर के प्रश्न करके नहीं बैठता, पहले बाण निकाल के मलम पट्टी करते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी खूब सारा दुख है, तकलीफ है, अनेक अनेक पीड़ा उत्पीड़न है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगर सही है, ये बात सत्य है, तो सबसे पहला प्राथमिकता जीवन का टारगेट ये होना चाहिए कि ये दुखों से हम मुक्त हो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई आके पूछता है कि भगवान यहाँ बहुत सारे धम्म है, कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है। तथागत बुद्ध अमुक धम्म श्रेष्ठ, अमुक धम्म उत्तम ऐसा नहीं बताते, केवल दो चीज बताते हैं। जो धम्म ये दो चीज अच्छे से बताता हो, सिखाता हो, वो धम्म श्रेष्ठ है, वो धम्म उत्तम है। वो दो चीज क्या है? दुख, दुख मुक्ति। तथागत बुद्ध ने
दुखों के विषय में भी अच्छे से बताए, दुख के साथ साथ दुख के कारण भी बताए, दुख मुक्त निर्वाण के विषय में भी बताए और निर्वाण के साथ साथ निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी बताए। हाँ, तो आज पवित्र बुद्ध जयंती है। ऐसे पवित्र दिन पे महाकारुणिक तथागत बुद्ध को जानना, तथागत बुद्ध के धर्म को समझना और उसको अभ्यास करना सही मायने में हम बुद्ध के प्रति आदर सत्कार है। हम बुद्ध को पूजा करते हैं केवल अगरबत्ती, धूप, फल फूल इत्यादि से नहीं। इमाय तम्मानुधम्म पतिपति या बुद्धं पूजेमि, तम्म अनुसार तम्म आचरण करके बुद्ध को पूजा करना है। तम्म अनुसार तम्म आचरण करके तम्म को पूजा करना है। तम्म अनुसार तम्म आचरण करके संघ को पूजा करना है। बुद्ध धम्म संघ को पूजा करना है, पर तम्म अनुसार तम्म आचरण करके, केवल मुंह से नहीं, केवल दिखावटी नहीं, केवल लोगों के सामने में धार्मिक हो वो एक्टिंग करने के लिए नहीं। याद रखना, जो समाज में बहुत सारा रहता है, जो खुद अच्छे ना भी हो तो लोगों के सामने बहुत अच्छे बनने का बखूबी नाटक करके बैठते हैं। यकीन मानिए, जितना मेहनत आप अच्छे दिखाने के लिए जो मेहनत करते हैं ना, उतना मेहनत सही में आप अच्छे बनने की कोशिश करेंगे ना, आप सही में अच्छे भी बन जाएंगे। इसलिए हमें केवल दिखावे में नहीं जाना, अच्छे बनने के लिए ही जाना। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, सब पाप सकरणं, जितना भी पाप हो, गलत हो, वो ना करो। कुशल से उपसंपदा, जो भी अच्छे है, पुण्य है, तमय, उसे करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। जब जब चित्त अशुद्ध होगा, मुंह से भी अशुद्ध ही निकलेगा, शरीर से भी अशुद्ध ही काम होगा। और चित्त परिशुद्ध रहा तो वाणी से भी खूब अच्छा निकलेगा, शरीर से भी खूब अच्छा पुण्य कार्य होगा। इसलिए चित्त परिशुद्ध रखो। ये 3 चीज तथागत बुद्ध हमेशा बताते हैं। तो आज विशेषतः आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे शुभेच्छा, शुभकामना और मंगल मैत्री आशीर्वाद प्रकट करते हैं। तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से धारण कर सके, जान सके और अच्छे से व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।